दोस्तों, क्या आपको कभी लगा है कि ये जो यूनिवर्स है ना, वो हम सबको अलग अलग तरीके से ट्रीट करता है। किसी को बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ देता है तो किसी को बहुत कम देता है। कोई बहुत ही ज़्यादा धनवान होता है तो कोई कंगाल होता है। कोई बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है तो कोई अपने हेल्थ का ख्याल नहीं रख पाता या फिर बहुत ही ज़्यादा बीमार रहता है। लेकिन क्या आपको पता है कि यूनिवर्स एक ऐसी चीज़ है जो कि हम सब में बराबर डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। वो है हमारे दिन के 24 घंटे। इन 24 घंटों का यूज़ करके ही कोई मनुष्य फर्श से फलक तक पहुंच जाता है, और इन 24 घंटों का ही कोई गलत तरीके से यूज़ करके फलक से फर्श तक भी आ सकता है। टाइम मैनेजमेंट एक ऐसा टॉपिक है जो कि हम सबकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा रिलेटेबल है। आप एक स्टूडेंट हैं, एक प्रोफेसर हैं, एक साइंटिस्ट हैं, एक पॉलिटिशियन हैं, या आप जो कुछ भी हैं, आप एक म्यूजिशियन हैं, आप एक मैजिशियन हैं, आप कुछ भी करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो टाइम मैनेजमेंट पे आपको फोकस करना ही पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, आई एम अभिषेक गौरव। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ लॉन्ग लेसन्स। आज हम लोग टाइम मैनेजमेंट के बारे में थोड़ी बातें करने वाले हैं। तो टाइम मैनेजमेंट होता क्या है? टाइम मैनेजमेंट को सिंपली हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, बीइंग कॉन्शियस ऑफ हाउ मच टाइम इज़ बीइंग स्पेंट ऑन इंडिविजुअल एक्टिविटीज़। अलग अलग टास्क्स पे हम लोग कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, इस पे नियंत्रण रखना, इस पे मॉनिटरिंग रखना, इसी को टाइम मैनेजमेंट कहते हैं। दोस्तों, आपने कभी ऑब्ज़र्व किया है कि आप अपने आप को कोई टास्क देते हैं कि अगले दिन मैं ये टास्क पूरा करूंगा। जैसे आप मान लीजिए कि आप गिटार सीखना चाहते हैं, या कोई और भी हॉबी है आपकी जो कि आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं, या कोई स्टूडेंट है जो कि अपने आप को ये टास्क देता है कि मुझे फिजिक्स का ये चैप्टर कंप्लीट करना है, मैथ्स के इतने प्रॉब्लम्स को मुझे सॉल्व करना है, केमिस्ट्री के ये चैप्टर्स को मुझे कंप्लीट करना है, पर हम कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। जो भी हमने समय निर्धारित किया होता है उसके अंदर हम लोग कर नहीं पाते हैं। ऐसा क्यों होता है? हम लोग ये जानने की अभी कोशिश करेंगे कि हम लोग टाइम मैनेजमेंट क्यों नहीं कर पाते हैं, और अपने निर्धारित किए गए समय के अंतर्गत वो काम पूरा क्यों नहीं कर पाते हैं। टाइम मैनेजमेंट नहीं फॉलो कर पाने का पहला कारण ये होता है कि हम अपने गोल्स को लेके क्लियर नहीं होते हैं कि हमें अपनी लाइफ में करना क्या है। अगर हम अपनी लाइफ में क्लियर रहेंगे कि मुझे ये चीज़ हासिल करनी है, इस लक्ष्य तक पहुंचना है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग प्लान कर सकते हैं। हमारा गोल ही नहीं होता है, इसलिए हमारा प्लान नहीं होता है। प्लान नहीं होता है तो टाइम मैनेजमेंट करने का, टाइम बचाने का, कहीं और टाइम लगाने का मन ही नहीं करता है। टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाने का दूसरा रीज़न होता है प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन का अर्थ होता है अपने काम को टालना। जो काम आज करना है उसको हम कल करेंगे या परसों करेंगे, आलस से आना बॉडी में। आपने कभी ऑब्जर्व किया है कि प्रोक्रेस्टिनेशन आप उन्हीं कामों के लिए करते हैं जिनमें आपको एफर्ट लगाना होता है। अगर आपको इंस्टाग्राम का रील स्क्रॉल करना है या यूट्यूब का रील स्क्रॉल करना है तो आप उसको प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करते हैं। लेकिन अगर एक्सरसाइज करना है, मेडिटेशन करना है, कोई फिजिकल हार्ड वर्क करना है, उसके लिए आप ज़रूर ही प्रोक्रेस्टिनेशन का सहारा लेते हैं कि आज हम ये काम नहीं करेंगे, फ्यूचर में करेंगे। प्रोक्रेस्टिनेशन के कारण ही हमारी चीज़ें जो होती है वो डिले होती जाती हैं, और हमारे काम जो है वो पेंडिंग होते जाते हैं। स्टूडेंट्स का भी एक ये लक्षण होता है कि वो आज का टास्क आज कंप्लीट नहीं करते हैं। इस कारण से उनका जो काम है वो पाइल अप होता जाता है, उनका स्टूडेंट्स का जो होमवर्क है वो पाइल अप होता जाता है। इसीलिए प्रोक्रेस्टिनेशन एक ऐसी चीज़ है जिसको आपके अंदर से निकाल ही देना चाहिए आपको। थर्ड रीज़न, आपको आपके आइडियाज़ पे कन्विक्शन नहीं है। अगर आपको आपके आइडियाज़ पे कन्विक्शन होता है ना, तो आप उसको हासिल करने के लिए, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए दिन रात एक कर देते हो। लेकिन जब आपको आत्मविश्वास ही नहीं होगा, जब आपको अपने ऊपर बिलीफ ही नहीं होगा कि मैं ये काम जो करने जा रहा हूँ इसमें मुझे सक्सेस मिलेगा, तो आप उस चीज़ को अच्छे से एग्जीक्यूट ही नहीं करोगे, आप उतना एफर्ट ही नहीं डालोगे। आप सोचते रहोगे कि मेरा प्लान सही है कि नहीं है, मुझे इसमें कुछ और चेंजेस लाने चाहिए कि नहीं लाने चाहिए। इस कारण से आप अपनी चीज़ों को और डिले करते जाओगे। इस कारण से आप अपने टाइम को सही से यूटिलाइज़ नहीं कर पाते हो कि आपको कब कौन सा काम करना है, क्योंकि आप सोचने में ही लगे रहते हो। चौथा कारण, आप उस काम को करते रह जाते हो जिसमें आपको इंटरेस्ट आता है, और उस काम पे आपका ध्यान भी नहीं जाता है जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है लेकिन करना ज़रूरी है। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको फ़िज़िक्स पसंद है, तो वो फिज़िक्स लगातार पढ़ते जाते हैं। उनको मैथ्स और केमिस्ट्री की चिंता भी करनी चाहिए, उनके माइंड में आता भी नहीं है। अपने फेवरेट सब्जेक्ट के पीछे वो इतना पढ़ जाते हैं कि जहाँ पे उनको 2 घंटे उसको देने चाहिए, वहाँ पे वो 4 घंटे 5 घंटे उसको पढ़ने लगते हैं। तो सही टाइम का एलोकेशन जहाँ पे होना चाहिए, आप वो सही टाइम का एलोकेशन नहीं कर पाते हैं। इस कारण से भी आप टाइम को सही से मैनेज नहीं कर पाते हैं, और कुछ दिनों बाद आपको पता चलता है कि एक सब्जेक्ट तो आपने कंप्लीट कर लिया, लेकिन 2 सब्जेक्ट में आपकी प्रिपरेशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं है।
5वां रीज़न, आप अपने बॉडी और माइंड को हेल्दी नहीं रखते हैं। आप लगातार ऐसे कंटेंट्स को कंज्यूम करते रहते हैं जो कि आपके माइंड को और बॉडी को और भी ज़्यादा लेथार्जिक बनाता है, जिससे कि आपके अंदर एक आलस्य जैसी चीज़ें डेवलप होती हैं और आप प्रोक्रेस्टिनेट करना शुरू कर देते हैं। माइंड और बॉडी का ख्याल रखना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टाइम मैनेजमेंट करने के लिए। याद रखना, जिसकी बॉडी फिट नहीं उसका माइंड फिट नहीं, जिसका माइंड फिट नहीं वो टाइम मैनेजमेंट कभी कर ही नहीं सकता। इस लाइफ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है ये लाइफ, उसके बाद होता है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइम मैनेजमेंट। अब हम कुछ ऐसे टिप्स को डिस्कस करने जा रहे हैं जिनकी मदद से आप अपनी लाइफ में टाइम मैनेजमेंट को और अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। टिप्स नंबर 1, अगले दिन के लिए आपको क्या करना है ये आप पहले से प्लान कर लो। माइंड में जब क्लैरिटी होती है तो हम अगले दिन का काम पहले एग्जीक्यूट कर पाते हैं, जल्दी एग्जीक्यूट कर पाते हैं। अगर आपके माइंड में कल के लिए क्या करना है वो है ही नहीं, तो कल को आप जाके फिर से सोचने लगोगे। 1-1.5 घंटे तो आपको उसमें वेस्ट करने पड़ेंगे कि आज मुझे करना क्या है, आज मुझे शुरू कहाँ से करना है। तो क्लैरिटी पहले होनी चाहिए टाइम मैनेजमेंट को लेके कि मुझे ये चीज़ करनी है, इतनी देर के लिए करनी है। सेकेंड टिप, मेक स्मॉल गोल्स। अगर आप छोटे छोटे कामों को अपना गोल बनाते हैं ना, तो उनको कंप्लीट करने के बाद से आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है आपके ऊपर कि येस यू कैन एग्जीक्यूट, येस यू कैन डू दिस वर्क। अगर आप एक छोटा काम कंप्लीट कर लेते हैं तो उससे एक कॉन्फिडेंस जनरेट होता है और वही कॉन्फिडेंस हेल्प करता है आपकी कोई बड़ा टास्क कंप्लीट करने के लिए। इसीलिए स्टूडेंट्स को कहा जाता है कि जब आप एग्ज़ाम में जाएं तो पहले उन क्वेश्चंस को सॉल्व करें जो कि आपको आते हैं। इससे होता क्या है, इससे आपका टाइम ज़्यादा कुछ बच नहीं जाएगा, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस बहुत ही ज़्यादा बूस्टअप हो जाएगा। थर्ड टिप, एक्सरसाइज एंड मेडिटेट एटलीस्ट थ्राइस इन अ वीक। अगर आप एक वीक में 3 से 4 दिन तक एक्सरसाइज और मेडिटेशन करते हैं तो आप अपने बॉडी और माइंड को इतना वाइब्रेंट रखते हैं कि आलस से आपकी बॉडी को घेरता नहीं है। फिर आप प्रोक्रेस्टिनेट कर नहीं पाएंगे, फिर आप यही चाहेंगे कि मैं आज का काम आज ही कंप्लीट करूं, कल का काम भी मैं आज ही कर दूं। एक्सरसाइज और मेडिटेशन अपने माइंड को इतना स्ट्रॉन्ग कर देता है कि वो पॉजिटिव चीज़ों से भर जाता है, फिर वो ऐसे निगेटिव चीज़ों को अपने अंदर रखता ही नहीं है, जिससे कि आप टाइम मैनेजमेंट अच्छे से कर पाते हैं। फोर्थ टिप, डू वन थिंग एट अ टाइम। आपने बहुत लोगों को सुना हो कि वो मल्टीटास्किंग है। मल्टीटास्किंग के लेवल तक पहुंचने के लिए आपको अपने फोकस का लेवल बहुत ही हाई करना होता है। फोकस के लेवल हाई करने के लिए आपको पहले स्मॉल टास्क को कंप्लीट करना होगा। अगर आप स्मॉल टास्क को अगर कंप्लीट कर पाएंगे तो उससे आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। कॉन्फिडेंस से ही आप बड़े काम कर पाएंगे। इसीलिए शुरुआती दिनों में आपको केवल छोटे छोटे काम को शुरू करना है और एक काम को एक बार करना है। आपको ऐसा नहीं सोचना है कि मैं शुरुआती दिनों से ही मैं मल्टीटास्किंग बन जाऊं। इस चक्कर में क्या होता है कि जब आप मल्टीटास्किंग बनना चाहते हैं तो आप बहुत ही ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लगते हैं उन सारी एक्टिविटीज़ को एक साथ करने के लिए, जितनी कि अगर आप इंडिविजुअली करते हैं उन सारे कामों को तो आप जल्दी कर पाते। इसीलिए एक बार में एक ही काम पे फोकस कीजिए। फिफ्थ टिप, एक्चुअली में ये कोई टिप नहीं है, ये सच्चाई है, हमारे लाइफ की सच्चाई है। अगर इतना सब कुछ सुनने के बाद भी, इतना सब कुछ जानने के बाद भी, इम्प्लीमेंट करने के बाद भी आप टाइम मैनेजमेंट को अप्लाई नहीं कर पा रहे अपनी लाइफ में, इसका कारण केवल एक ही है कि आपकी लाइफ में कोई बड़ा गोल नहीं है। अगर गोल है भी तो आपने गोल को बस ऐसे ही रखा हुआ है कहने के लिए, दूसरों को बताने के लिए। आप अपने गोल से प्यार नहीं करते हैं, आप अपने आलस्य से ज़्यादा प्यार करते हैं विद रिस्पेक्ट टू अपने गोल। इसीलिए अगर आप आज भी अपने टाइम मैनेजमेंट को अच्छे से कर नहीं पा रहे हैं, इसका कारण ये हो सकता है कि आप अपने गोल को प्यार नहीं करते हैं। आपके अंदर से वो इंटेंस जो फीलिंग होती है ना, वो फीलिंग नहीं आ पा रही है कि आप अपने गोल के लिए वो सब कुछ करें, अपनी जान झोंक दें जो कि आपको करना चाहिए, जो कि वो चीज़ रिक्वायरमेंट रखता है। विवेकानंद कहते हैं, थिंक ऑफ वन आइडिया एंड मेक इट योर लाइफ। एक विचार को अपने मन में लाओ और उसको इतना सोचो, इतना सोचो, इतना सोचो कि वो आपकी लाइफ बन जाए, वो आपकी सांसों में घुल जाए, वो आपकी रग रग में बस जाए। आपको उसको इतना सोचना है। थैंक यू सो मच एवरीवन, दिस वाज फॉर टुडेज़ वीडियो। आशा करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो। ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, हम और भी बहुत सारे टॉपिक्स लाएंगे इस चैनल पे जो कि आपकी लाइफ से रिलेटेड होंगे, हमारी लाइफ से रिलेटेड होंगे, जो कि हमारी लाइफ को बेटर करने में बहुत ही ज़्यादा मदद करेंगे। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।